हर मुस्कुराते चेहरे के पीछे एक अधूरी कहानी होती है और हर चमकते सितारे के पास एक ऐसी डायरी होती है जो वो कभी किसी को नहीं दिखाता। और आज हम बात कर रहे हैं उस लड़की की जिसने कांटा लगा से करोड़ों दिलों की धड़कनें बढ़ा दी थी, शेफाली जरीवाला। शेफाली की लाइफ बाहर से जितनी ग्लैमरस दिखती थी, अंदर से उतनी ही उलझनों से भरी थी। वो कैमरे के सामने हंसती थी, लेकिन कुछ पन्ने ऐसे थे जो उन्होंने सिर्फ अपनी डायरी में लिखे थे, चुपचाप, बिना आवाज के। उनकी मौत के बाद जब उनके कमरे की सफाई हो रही थी तो एक पुरानी डायरी हाथ लगी, जिसके कुछ पन्ने आज भी आंसुओं से गीले हैं। वो पन्ने कभी सवाल करते हैं, कभी जवाब देते हैं और कभी बस खामोश रह जाते हैं। आज हम आपको ले चलेंगे उस डायरी के अंदर जहां शेफाली ने अपनी वो बातें लिखी जो कभी किसी को नहीं बताई, न मीडिया को, न दोस्तों को, न फैंस को, सिर्फ खुद से। एक लड़की की अनकही कहानी जो अब बस उस डायरी में बसी रह गई है। पन्ना नंबर 1। मैं शेफाली नहीं, बस एक नाम हूं जो सबने छीन लिया। आज फिर किसी ने मुझे कांटा लगा वाली कहकर पुकारा और मैं मुस्कुरा दी, पर क्या कभी किसी ने पूछा कि शेफाली कौन है? वो लड़की जो हर दिन एक नई पहचान ओढ़ती है, लेकिन रात को अकेले में बस खुद से पूछती है, मैं हूं कौन? इस पन्ने में शेफाली ने अपनी पहचान खोने का दर्द लिखा था, एक ऐसा स्टारडम जो उन्होंने कमाया लेकिन जिसमें कहीं खुद को ही खो बैठी। पन्ना नंबर 2। जब मैं रोई तो किसी ने कैमरा जूम कर दिया। एक दिन मैंने सेट पर बैठकर बस थोड़ा सिर पकड़ लिया, थक गई थी, लेकिन किसी ने आकर नहीं पूछा कि तबीयत ठीक है या नहीं। बस कैमरा जूम किया और अगले दिन हेडलाइन बनी, शेफाली स्ट्रेस्ड ऑन सेट। क्या मैं मशीन हूँ? क्या मेरे आंसुओं की कोई वैल्यू नहीं? इस पन्ने में शेफाली ने इंडस्ट्री की उस बेरहम सच्चाई को लिखा जहां कलाकार को इंसान नहीं, सिर्फ खबर समझा जाता है। पन्ना नंबर 3। प्यार मिला लेकिन शर्तों के साथ। मैंने प्यार किया, दोबारा किया, मैं और फिर हिम्मत करके शादी की, लेकिन हर बार मुझे साबित करना पड़ा कि मैं लायक हूँ। क्या एक औरत को हर बार खुद को सही साबित करना पड़ता है? क्या अनकंडीशनल प्यार सिर्फ कहानियों में होता है? इस पन्ने में शेफाली ने अपने रिश्तों की उलझनों को उकेरा, वो लड़ाई जो हर पब्लिक फिगर के अंदर चलती है, खुद के लिए जगह बनाने की। पन्ना नंबर 4। थक गई हूँ लेकिन रुक नहीं सकती। कभी कभी लगता है जैसे शरीर रुक जाए, लेकिन दिमाग कहता है नहीं, लोगों की उम्मीदें हैं तुझसे, तू रुक गई तो कहानियां बन जाएंगी। इस डर से मैं चलती जा रही हूँ, लेकिन अब बहुत थक गई हूँ। ये पन्ना उस अंदरूनी थकावट की गवाही है जिसे हम मेंटल एग्जॉस्शन कहते हैं, पर स्क्रीन पर वो कभी नहीं दिखती। पन्ना नंबर 5। अगर मैं एक दिन चली जाऊं तो मेरी डायरी जिंदा रखना। अगर मैं कभी अचानक चली जाऊं तो किसी से शिकायत मत करना, बस मेरी डायरी को पढ़ना। उसमें मैं हूं, बिना मेकअप, बिना कैमरा, बिना स्टारडम, शेफाली, बस शेफाली। इस आखिरी पन्ने में जैसे उन्होंने अलविदा लिख दिया था, शायद किसी को दिखाने के लिए नहीं, बस खुद से एक वादा निभाने के लिए। शेफाली अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी ये डायरी, उनकी सोच, उनके दर्द, उनके सवाल आज भी हर उस इंसान को आईना दिखाते हैं जो बाहर से मुस्कुरा रहा होता है और अंदर से टूट रहा होता है। शेफाली ने अपने पीछे सिर्फ एक लेगेसी नहीं छोड़ी, उन्होंने एक सबक छोड़ा।